अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी पंजाब की तैयारी हो गई है फुल, और आज मैंने जो है निकल जाना है। और मैं ये जो है आपको अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ। 3 सूट मैंने बनवाए थे और ये 3 सूटों की मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ, तो जो कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये मेरे 3 सूट जो हैं वो सिल के आ गए हैं, तो मैं आपको ये डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ। ये शायद मेरा ड्रेस आई थिंक गुल अहमद का है। हाँ, गुल अहमद का है। और इसका आप देखें, मेरे ख़्याल से गुल अहमद का ही है। जी बिल्कुल गुल अहमद का ही है ये। तो ये इसकी डिज़ाइनिंग चेक करें। इस पे जो है इसके बाजुओं पे डिज़ाइन दिया हुआ है और इसके गले पे दिया हुआ है। और दूसरा ये मैंने ब्लैक है जो कि जे डॉट का है। ये मैंने सेल में से लिया था, बड़ा मुझे रिजनेबल मिल गया था। और इसका जो इसको बनाया है, ये फ्रंट पे इसका एक बैठा हुआ बैन बनाया है और फ्रंट पे स्लिट के साथ बटन दिए हैं। और इसके बाजुओं की जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरह से है। ये चेक करें, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो इस पे ज़्यादा जो है लेस वेस नहीं लगाई, खाली बाजुओं पे ही लगाई है। और इसके दुपट्टे के चारों तरफ फिनिशिंग के साथ लेस लगाई है। ये चेक करें, इसका दुपट्टा है फिनिशिंग के साथ, दुपट्टे के चारों तरफ जो है वो लेस लगाई है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आज बहुत मज़े मज़े की आपको जो है मैं चीज़ें दिखाऊंगी इंशाल्लाह। वीडियो जो मैंने थोड़ा सा लंबा है और आप पूरा वीडियो देखिएगा। ये देखिएगा, ये शलवार है, शलवार की ना बैक साइड पे मैंने ज़िप लगाई है। तो ये डिज़ाइन आप चेक करें कितना कमाल का है। कम घेर वाली शलवार बनाई है इसकी और बैक पे जो है वो इसकी ज़िप लगाई है। ये देखें इतनी खूबसूरत है। तो जी अब जो तीसरा सूट है वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती हूँ। कपड़ा तो वो भी मैंने जे डॉट से ही लिया था, हल्का था, लेकिन उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग बनवा ली। तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट हो जाए। ये चेक करें, ये लेस के साथ इसके गले पे डिज़ाइनिंग की है। इसकी लेंथ कम आ रही थी, तो लेंथ कम के लिए जो है ऑर्गेन्जा जो है मैंने यूज़ की है नीचे। ऑर्गेन्जा के साथ बॉर्डर लगाए हैं, तो इसकी लेंथ ये थोड़ा एयरलाइन टाइप बन गया है। और अच्छा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था कि मतलब आप कहीं दावत वावत पे जाएं तो पहन सकते हैं। और इसके चाकों के ऊपर से लेस लगाना शुरू की है, ये देखें, और नीचे तक। और ये इसके एयरलाइन बाजू हैं। और दुपट्टा जो है वो इसका प्लेन है, क्योंकि इसकी कमीज़ पे बहुत काम हो गया था, तो इसलिए दुपट्टे पे ज़्यादा नहीं लगाया, तो वो फिर बहुत हैवी हो जाता। और इसका प्लेन जो है वो ट्राउज़र है। और ये जी मैं रेडी हो गई हूँ पंजाब जाने के लिए इंशाल्लाह। आज मैंने रात को निकलना था, तो ये मैं रेडी हो गई हूँ। शाम को मैंने जो ब्लैक सूट आपको दिखाया था ना, वही मैं पहन के जो है निकल गई थी। उसके बाद ये रात का टाइम है और मेरी जो है वो फैसल मूवर्स पे जो है रवानगी है। तो मैं जा रही हूँ अभी फैसल मूवर्स के जो बस स्टॉप है उनका वहाँ पे, क्योंकि मैं बैठूँगी इंशाल्लाह कैंट से। और कैंट से ये देखें 3 तलवार क्रॉस करके हम लोग डिफेंस से निकले, तो अब हम जा रहे हैं कैंट। कैंट पे जो है वो उनकी शटल जाएगी। शटल तो नहीं थी, वो था क्या कहते हैं, बड़ी वाली बस थी, लेकिन वो एज आ शटल यूज़ करके भेज रहे थे मुझे। और फिर उन्होंने शराब गोट से बिठाना था। तो ये देखें, अब जो है फैसल मूवर्स के जो वेटिंग एरिया है वहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं। और ये चेक करें, मैं रेडी हुई हूँ ब्लैक सूट पहन के। और माशाल्लाह बहुत खुशी थी, क्योंकि मेरी वालिदा उम्रे से आ रही हैं, तो मैं चाहती थी कि एयरपोर्ट से उनको ख़ुद रिसीव करूँ, इसलिए मेरा पंजाब जाना ज़रूरी था। थोड़ी सी ख्वारी होगी, क्योंकि मैं सीट पे ही जा रही हूँ और रश बहुत है क्रिसमस का और बच्चों की छुट्टियों का। तो मैंने आपको बताया था मुझे टिकट नहीं मिला, जो है ना मुझे उसमें मिला है क्या कहते हैं, ट्रेन में कोई मिला है और ना ही मुझे स्लीपर में मिला है। तो मुझे सीट पे बैठ के जाना पड़ेगा इतना सफ़र करके, और मुल्तान से वो लोग चेंज करेंगे। तो ये देखें जी, शटल जो है जब बस ही थी, ये इस बस को भी कहीं जाना था, लेकिन एज अ शटल मुझे उन्होंने बिठा दिया था इसमें कि आपको जो वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो इसलिए
ये देखें सदर से क्रॉस करते हुए जा रहे थे तो मैंने थोड़ी छोटे से वो बना लिए। ये सारे होटल वगैरह, रास्ते में रश होता है बहुत ज़्यादा। सराबकोट जाना था, सराबकोट से जो असल बस थी ना जिसने मुल्तान लेके जाना था वो वहाँ सराबकोट में थी। तो ये देखें सराबकोट का ये इनका स्टेशन था और यहाँ से फैसल मूवर्स, ये वो बस है जो जिसने मुल्तान लेके जाना है। ये मुल्तान में छोड़ेंगे और मुल्तान से बस चेंज करेंगे। ये सुबह मॉर्निंग का टाइम था और ये मैं वीडियो बना रही थी। इतनी फोग थी और मुझे विंडो वाली सीट थी तो मुझे ठंडा, वैसे ही अंदर से मैंने कुछ पहना नहीं हुआ था तो सर्दी लग रही थी। ये चेक करें, ये बस है। और ना जैसे जैसे पंजाब मतलब आ रहा था करीब, सिंध में थे तो वो ना बहुत ही सर्दी फील हो रही थी। फॉग देख रहे हैं आप, सुबह सुबह का टाइम था, ये सूरज निकल रहा था। मेरे ख्याल से सुबह 7 साढ़े 7 का टाइम था ये। और फिर इन्होंने रहीम यार खां जो है इससे आगे रोका था। तो ये जी रहीम यार खां का जो है इनका स्टॉप है। रहीम यार खां में इन्होंने जो है वो नाश्ते के लिए इनकी तरफ से कोई नाश्ता था यहाँ पे। वैसे रास्ते में कुछ भी नहीं था, ये इनकी तरफ से नाश्ता था जो कि पराठा, पता नहीं पराठा था या पूरी थी, पराठा ही लग रहा था, चने थे और साथ में हलवा था ना। तो ये इनकी तरफ से फ्री नाश्ता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। जो बस में है उन्होंने एक एक डब्बा दिया था जिसके अंदर 1-2 निमको के पैकेट थे और बाकी कोल्ड ड्रिंक और पानी की सर्विस दे रहे थे वो लोग। इसके अलावा कुछ भी नहीं दे रहे थे। और आप यकीन करें कि क्योंकि मुझे दूर जाना था, अगर आपने करीब जाना, ये चाय मैंने परचेज़ करके पी थी, अगर आपको दूर जाना है ना तो सीट पे बैठ के ना आपको ना जाना बहुत मुश्किल है। आपको जो है या तो स्लीपर होना चाहिए या फिर ट्रेन का सफ़र बेस्ट है। क्योंकि मैं उकाड़ा शहर से थोड़ा सा आगे रहती हूँ तो मेरे जो है हमारा जो शहर जो हमें लगता है करीब लगता है वो पत्तों की शहर लगता है। तो ये देखें जी, मुल्तान से उन्होंने मेरी बस चेंज कर दी थी और मुल्तान की जो बस चेंज की थी वो उसके बाद ये थी। और ये हर स्टॉप पे मतलब इनका रोक रहे, मुल्तान के बाद चीचा वतनी जो भी साहिवाल ऐसे रोकते हुए जा रहे थे। तो फिर इन्होंने मुझे उतारा था उकाड़ा बाईपास पे। उकाड़ा बाईपास पे उतारा था। एक रात 8:30 बजे मैं वहाँ कैंट से निकली थी और दूसरी रात मैं तकरीबन घर पहुँची थी रात को 6:30-7 बजे। ये इनका साहिवाल का जो है स्टेशन था यहाँ पे। मतलब ये लोग अपने उनको तो नहीं था ना कि भाई कोई कराची से आ रहा है या किस तरह, वो अपने हिसाब से ही चल रहे थे। और मैं थकी हुई थी बहुत ज़्यादा, 1 मिनट भी नहीं सोई क्योंकि मैं सीट पे बैठ के सफ़र सो नहीं सकती बस के अंदर। अगर बर्थ वगैरह हो ट्रेन में या फिर स्लीपर हो तो उसमें मैं सो भी जाती थी, लेकिन यहाँ पे मैं बस में इतना रश था कि सो नहीं पाई। और घर में पहुँची थी 6:30-7 बजे। और माशाल्लाह जी ये देखें, ये मेरा पंजाब का घर है और मेरी भाभी ने इतना एहतमाम किया हुआ था मेरे लिए, इतना उसको इंतज़ार था। सुबह से वो खाने बना रही थी और वो कह रही थी मुझे लगा आप जल्दी पहुंच जाओगी, लेकिन मैं सुबह से उसने क्या क्या बनाया, मटन बीफ कढ़ाई बनाई हुई थी, पुलाव बनाया था, रायते बनाया था, और क्या कहते हैं जी ये गजरेले वाली जो खीर होती है ना ये वो बनाई है उसने, जो कि उसने ये देखें चिकन कढ़ाई बनाई। मतलब बहुत सारे खाने बनाए हुए थे उसने। अभी साग जो है ना वो साग डब्बे में पड़ा ही रह गया, वो खाने का मतलब टाइम ही नहीं मिला। वो कहती मुझे याद ही नहीं रहा, सामने रखा हुआ था, ऊपर ढक्कन था। माशाल्लाह इतनी चीज़ें थी। ये मेरी भाभी हैं माशाल्लाह, और ये भाभी के बच्चे हैं भाई के, और ये मेरी छोटी भाभी है और मेरी सबसे प्यारी भाभी है। अल्लाह पाक जो है इसको खुश रखे, बहुत बहुत प्यार करती है, बहुत मोहब्बत करती है, और अल्लाह पाक इसकी औलाद को भी फर्माबरदार बनाए इसके लिए। और माशाल्लाह जी ये मेरा मैं अपने छोटे भाई के घर आई हूँ, इनके साथ ही मेरी वालिदा रहती हैं। तो खाना खा रहे थे, रात का टाइम था, और ये आप जो देख रहे हैं ना मैं मतलब वहाँ से निकली हूँ 8:30 बजे, अगले दिन पहुँची हूँ, तो मैं 1 मिनट भी बस में मेरी आँख नहीं लगी, यकीन करें। तो घर आके फिर सबके साथ बहन भाइयों से मिल के आप यकीन करें नींद वींद तो मैं भूल ही गई थी। और मुझे इतना अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ, हर किसी को अच्छा लगता है जब अपनी फैमिली से आप लोग मिलते हैं तो सब अच्छा लगता है। तो ये चेक करें आप, भाभी ने मतलब हद ही कर दी। मैंने बोला कि यार
और ये देखें माशाल्लाह सुबह नाश्ते का ये साग जो रात को रह गया था ना, कह रही थी मैंने आपको साग नहीं खिलाया, तो मैंने कहा आप मुझे सुबह नान तल के देना। तो वो मुझे सुबह नाश्ते में, ये सुबह का मॉर्निंग का टाइम है और ये मैं बेड पे बैठी हूँ। यकीन करें मेरे भाई ने इधर ही, सर्दी ज़्यादा थी, मुझे गर्म पानी करके मेरा हाथ मुंह धुला के जो है ना मुझे नाश्ता ये दिया और ये देसी घी इसमें डाला और बड़ा मज़ा आया। और ये आप जो देख रहे हैं ये मेरे भाई की बड़ी बेटी है इमामज़ादी, तो इसने मेरे लिए बहुत प्यारा कार्ड बनाया। ये देखें फ्रॉम इमामज़ादी। तो ये इसने मुझे कार्ड दिया सुबह के टाइम पे, लिख के ख़ुद बना के लेके आई और इसने मुझे दिया। अल्लाह इस बच्ची को जो है ना सेहत और तंदरुस्ती दे, और बहुत प्यारी बच्ची है। और ये चेक करें ये इसने मेरे लिए लिखा था कार्ड पे, और ये कार्ड बना के लेके आई थी मेरे लिए। तो बड़ा ही अच्छा लगा, आप यकीन करें बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरे दिल को जैसे ना सुकून सा मिल जाता है अपने बहन भाइयों से मिलके, उनके बच्चों से मिलके। अल्लाह पाक इनको जो है ना बहुत कामयाबियाँ दे और ऐसे ही अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उसने लिखा था फ्रॉम इमामज़ादी आई लव यू फौजिया, मेरा नाम लिखा था उसने, और कार्ड के ऊपर ये सब लिखा था ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यकीन करें आप। तो जी आई होप जी आप लोगों को ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे और अपने घरों में खुश रखे। और ये चेक करें मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ इनके साथ आके, और आगे मैं आपके साथ इंशाल्लाह अपने और व्लॉग शेयर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।